संगठनों ने भी एग्जाम को लेकर अपनी सेवा और सहयोग की भावना को दिखाते हुए ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवानों के लिए खाद्य सामग्री भेंट कर अनूठी पहल की। सिटी थाना SHO सत्यनारायण जी ने बताया कि HTET परीक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक मनवीर सिंह के दिशा निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम पुलिस प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। इसी कड़ी में सभी एग्जाम सेंटरों पर लगभग 400 जवान पुलिस प्रशासन की तरफ से ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। उन्होंने बताया कि करीब 13 सेंटर भिवानी में है जहां HTET परीक्षा होनी है, जिसमें करीब 5067 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षार्थियों के लिए पार्किंग व्यवस्था को लेकर और एग्जाम सेंटर पर सम व्यवस्था की गई है। यह परीक्षा बिना किसी बाधा के संपूर्ण हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरा प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि पीछे CET की परीक्षा में जिस प्रकार से स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संगठनों ने सहयोग और सेवा की भावना का उदाहरण पेश किया, वह काबिले तारीफ है। इस कड़ी में कबड्डी पैरा ओलंपिक हरियाणा के पदाधिकारियों के द्वारा एग्जाम में ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवानों को खाद्य सामग्री भेंट की गई है। इसके लिए कबड्डी पैरा ओलंपिक हरियाणा के पदाधिकारी का आभार व्यक्त करते हैं। देखिए भिवानी से मिंटू सैनी की खास रिपोर्ट। श्री मनवीर सिंह IPS SSP भिवानी द्वारा विशेष रूप से दिशा निर्देश दिए गए हैं और पूर्ण रूप से सभी एग्जाम सेंटरों पर हमने ड्यूटियां लगाई हैं। करीब 400 के करीब जवान हमारे ड्यूटियों में मुस्तैद हैं और करीब 13 सेंटर आज भिवानी में है जहां HTET की परीक्षा होनी है, जिस पर हमें करीब 5867 विद्यार्थी जो है परीक्षा के लिए आएंगे और जिनके लिए हमने बिल्कुल सुगम व्यवस्था की हुई है। पार्किंग की अलग व्यवस्था है, ट्रैफिक सेंटर पे अलग ड्यूटीज हैं। इसके अलावा और भी किसी कोई बाधा उत्पन्न होगी तो किसी प्रकार की बाधा रहित परीक्षा संपन्न करवाने का हमारा संपूर्ण प्रयास है। जी सर, जो जवान जो तैनात हैं सामाजिक संस्थाएं उनके जो हाँ बिल्कुल, जैसे पिछले दिनों आपने देखा कि CET की एग्जाम हुआ था तो लगातार जवानों ने सुबह 5 बजे से लेकर रात के 7-8 बजे तक पूर्ण रूप से मुस्तैद होकर ड्यूटियाँ की, जिसकी हमें प्रशंसा आम जनता की तरफ से मिली, सामाजिक संस्थाओं की तरफ से ही मिली। और जैसा आपके सामने हमारे सामाजिक संस्था हमारी कबड्डी पैरा ओलंपिक एसोसिएशन हरियाणा के पदाधिकारी बैठे हैं। इन्होंने हमारे पुलिस की ड्यूटी से मुस्तैदी और उनके सेवा भाव से खुश होकर आज जो ड्यूटी पर तैनात सभी जवान ड्यूटी पर तैनात रहेंगे इवनिंग शिफ्ट में, उनके लिए रिफ्रेशमेंट का प्रबंध किया है। तो सभी जवानों को रिफ्रेशमेंट हमारी पैरा ओलंपिक कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा की तरफ से दिया जा रहा है, तो हम इन सब का आभार प्रकट करते हैं। केंद्र भिवानी जिले में 13, जैसे मैंने पहले बताया 13 परीक्षा केंद्र और 5867 विद्यार्थी ने एग्जाम देना है। तो सभी जो हमारे एग्जाम सेंटर हैं तो उसके हम जो पैरा ओलंपिक एसोसिएशन कबड्डी भिवानी द्वारा हरियाणा स्टेट द्वारा जो रिफ्रेशमेंट जवानों के लिए दिया गया उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे ताकि जवान मुस्तैदी से ड्यूटी करें और प्रक्रिया पर जो हमारी परीक्षा है सफलतापूर्वक संपन्न हो पाए। हम बिल्कुल, जैसे पिछली बार हमारी CET की परीक्षा हुई थी तो अब की बार हमने विशेष रूप से ध्यान रखा है कि यदि बारिश आती है तो बारिश जैसे भिवानी में थोड़ा कई स्थानों पर जल भराव हो जाता है, तो उसके लिए भी हमने विशेष रूप से ड्यूटियाँ लगाई हैं और परीक्षा केंद्रों के आसपास ही जो पर्याप्त स्थान हमारे पास था वहाँ पार्किंग व्यवस्था हमने दुरुस्त की हुई है। जो हमारे परीक्षा केंद्र हैं उनके आसपास जो हमारी फोटोस्टेट की दुकानें हैं हमने उनको लिखित में भी इन्फॉर्म किया है और उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि जब तक एग्जाम चलता है तब तक वो अपनी दुकानों को बंद रखें। और जो उनके आसपास जो हमारे वाईफाई जिन संस्थाओं में लगे हुए हैं या किसी दुकान में लगा हुआ था उनको भी हमने बताया कि वो समय जब परीक्षा चलती है तो वाईफाई को भी बंद रखें। चैनल्स को सबसे पहले नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। हमने जो हमारी संस्था है पैरा ओलंपिक कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा, ये काफ़ी दिनों से यानी लगभग 3-4 साल से हमारी ज़रूरत शुरू हुई है। जो भी अच्छे कार्य होते हैं उनको हम प्रोत्साहित भी करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या एम्प्लॉयज़ हो। तो अब हमने देखा कि भाई जैसे 26 और 27 तारीख को मतलब बारिश के दौरान भी और सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक स्टूडेंट्स की मदद के लिए जो हमने देखा, चलो सभी जो पुलिस विभाग है सभी कर्मचारी चौराहों पर, स्कूल के सामने, कॉलेज के सामने मतलब बड़े अच्छे प्रकार से जो उन्होंने ड्यूटी दी और कहीं पर भी कोई जाम नहीं लगा। ये एक रिकॉर्ड है, 14 लाख स्टूडेंट्स का पूरे हरियाणा में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना मतलब एक रिकॉर्ड की बात है। और पुलिस प्रशासन ने कहीं पर भी
एक शहर से दूसरे शहर में जाते हुए भी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होते हुए भी कहीं पर कोई जाम की स्थिति नहीं आई। और क्या, जैसे कोई बच्चा लेट हो गया तो भी इन्होंने मतलब कहीं बारिश है या और है तो अपनी उससे जिप्सी से या बाइक से जो है ना वो अपने सेंटर पर पहुँचाने की कोशिश की। जी, आज की उसी को हमने देखा भाई यार ये तो बहुत बढ़िया, और 12 घंटे तक ड्यूटी, सुबह 7 बजे शाम के 7 बजे तक, यानी पूरा स्कूल जब तक सभी बच्चे अपने अपने घर नहीं लौट लिए तब तक इन्होंने उनकी सुरक्षा हेतु अपनी ड्यूटी दी। और उसी को देखते हुए हमारी संस्था ने ये एक निर्णय लिया कि भाई देखो, एक समाज की तरफ से भी इनको अगर प्रोत्साहन मिलता है तो एक हौसला ही बनता है, चाहे कोई भी कर्मचारी हो। तो हमारी संस्था ने निर्णय लिया है कि भाई जैसे अभी हमने अपने SHO साहब से पता किया कि भाई लगभग कितने कर्मचारी हैं, तो 350 कर्मचारी जो है ना ड्यूटी दे रहे हैं अलग अलग जगह पर। तो हमने 350 जो है ना वो रिफ्रेशमेंट के जो प्रबंध किया है, पन्ने में अपना सामान डाल करके, ताकि मतलब हमारा भी एक सामाजिक दृष्टि से उनका एक सहयोग यूँ महसूस करें। प्रशासन ने तो किया ही है, साथ में मैं तो ये रिकॉर्ड मानता हूँ कि भाई हमारी सरकार है ना वो इतने बढ़िया तरीके से जो कंडक्ट करवा रही है एग्ज़ाम को, और बच्चों के अंदर एक उत्साह है, और उस उत्साह को देख करके हमने किया है कि भाई इतना बढ़िया प्रशासन, किसी बच्चे के अंदर कोई ये फॉरवर्ड की बात नहीं, कहीं कोई नकल नहीं, कहीं कॉपी के, सरकार का रिकॉर्ड है, इतिहास इन्होंने रच दिया है सरकार ने। ये सरकार जो अब फिलहाल है वो मैं ये मानता हूँ कि नायब सिंह सैनी जी ने मतलब यूँ मान के चलो इनको हर जो कया